जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। पहले जो लगभग 60% वसा कंप्लीट हो चुका था, आज 40% वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पीछे रिवीजन कर लेते हैं। तो बताए थे कि प्रोटीन की अधिकता से क्या चीज़ होता है कि देखिए, प्रोटीन यदि आपके बॉडी में अधिक होगा क्योंकि दिक्कत क्या चीज़ देता है कि प्रोटीन के पाचन होने के बाद बनता है क्या, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल बनता है। तो अमीनो अम्ल में दिक्कत क्या चीज़ देता है, जो एमीन ग्रुप जो होता है NH2, अगर यह हमारे बॉडी में अधिक होगा तो यह क्या करता है, हाइड्रोजन आयन से सांद्रित होकर के तरह से उसके साथ मिल करके वह क्या बना देता है, अमोनिया बनाता है। अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत ही टॉक्सिक चीज़, बहुत ही जहरीला चीज़ होता है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे तत्व को, ऐसे पदार्थ को हमारा शरीर क्या कहता है, अपशिष्ट पदार्थ कहता है। और इसको क्या करता है, हमारा बॉडी एक तरह से बाहर निकालने का काम करता है। जिस प्रकार से हमारे समाज में भी जो भी गलत होते हैं उसको यदि आप बाहर नहीं निकालते हैं तो क्या होता है, वो आपके समाज के लिए भी नुकसानदेह होता है। उसी तरह से हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह क्या हो गया, या अमोनिया हो गया। तो अमोनिया को क्या करना है, बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए कुछ प्रक्रिया से निकालेंगे, या अमोनिया को निकालना पड़ेगा किससे, हमको किडनी के माध्यम से निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यदि अमोनिया को डायरेक्टली हम किडनी के पास भेज देंगे तो यह किडनी को ही नष्ट कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। तो इसको क्या करता है, इसको जहरीलेपन को हमको कम करना है। लीवर हम आपको बोले थे 500 से 600 प्रकार का काम करता है। एक तरह से किसी भी टॉक्सिक चीज़ होता है उसको एक तरह से उसके जहरीलेपन को कम करने का भी काम लीवर का होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत चीज़ का, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमोनिया का, हर लगभग बहुत चीज़ का एक तरह से क्या करता है, उसके जहरीलेपन को कम करने का काम करता है। चलिए, अब लीवर क्या करता है, इस अमोनिया को क्या करता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये तो नॉर्मली चलते रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमोनिया हो जाता है तो दिक्कत क्या चीज़ होता है। इसे देख, ठीक है, कहीं भी गंदगी रखा हुआ है, हम अपने हाथ से उठाकर उसको हम कहीं बाहर हम फेंक दिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा हाथ भी गंदा होता है। बाद में इस हाथ से हम उस गंदगी को साफ किए, लेकिन हाथ भी गंदा होता है। वही प्रक्रिया इसमें चलती है। यदि अत्यधिक अमोनिया हो जाता है, उसको यूरिया में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या होता है कि लीवर को भी यह नुकसान पहुंचाता है अत्यधिक हो जाने के बाद। ठीक है, होता है क्या चीज़ है कि अत्यधिक होने के कारण क्या होता है कि ये यूरिया में कन्वर्ट तो होता है, लेकिन कुछ मात्रा में अमोनिया भी इसके पास चला जाता है। यहाँ तो एक तरह से लीवर को तो नुकसान पहुंचाया है अत्यधिक होने से। क्या हुआ, अब ये जो अमोनिया एक तरह से यहाँ पे चला आया तो ये क्या करता है, ये किडनी को भी नुकसान पहुंचा देता है। इसका मतलब क्या हुआ, अत्यधिक यदि आप प्रोटीन का सेवन करते हैं तो क्या होगा, आपका लीवर भी डैमेज होगा, आपका किडनी भी डैमेज होगा। अक्सर एक तरह से अभी बॉडी बिल्डर सब जो होते हैं 1-2 दिन जिम जाएंगे और वो क्या करेंगे, डायरेक्टली एक तरह से, ऐसा नहीं कि भोजन से प्राप्त करना चाहेंगे, भोजन से प्राप्त कीजिए ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मल एक मिनिमम मात्रा में एक तरह से वो आपके बॉडी में जाएगा, वो दिक्कत नहीं होता है। आप खाइए, दूध खाइए, मांस खाइए, मछली खाइए, एक तरह सोयाबीन खाइए, कोई भी दाल खाइए, उसमें प्रोटीन भर के उससे ग्रहण कीजिए, वो आपके शरीर में प्रोटीन की अधिकता ना के बराबर लाएगी। लेकिन आप जो डायरेक्टली जो एक तरह से पाउडर के रूप में डायरेक्टली प्रोटीन खा रहे हैं, वो ज़्यादा ये नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वो पाउडर पे बॉडी बनाना बंद कीजिए। ठीक है, और हम आगे बताए थे कल वसा के बारे में। वसा चलाए थे। वसा बोले थे कि वसा किससे किससे प्राप्त होता है, घी से, दूध से, दही से, पनीर से, मांस से, अंडा, तेल, मछली, ये सब से प्राप्त होता है। अब वसा का क्या होता है, इंग्लिश फैट होता है। और हम लोग बचपन में याद रखे थे, फैट मतलब क्या होता है, मोटा। देख रहे हैं भैया को तरह से क्या कितने मोटे हो गए हैं। ठीक है, मोटा होने का मुख्य रीजन एक बात बार बार हम आपको बता दे रहे हैं कि ऊर्जा आपके बॉडी में अधिक हो जाना, बस यही चीज़ होता है। मोटापा होने के कारण उस ऊर्जा को आप खपत नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर मोटापा आएगा। तो इसी बात पे हम एक चीज़ भी बताए थे आपको कि जो मोटापा 2 चीज़ से आता है, एक कार्बोहाइड्रेट भी लाता है और वसा भी लाता है। कारण क्या आता है कि कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जा बनाता है और वसा भी क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है और 1 ग्राम वसा 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाता है। तो इसका मतलब क्या, ये अधिक ऊर्जा बनाता है, वो कम ऊर्जा बनाता है। अब जो देखिए, अत्यधिक ऊर्जा जो हमारे बॉडी में होता है वह किस में कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कम ऊर्जा बना रहा है तो ये कम ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। ठीक है, अगर ये अत्यधिक ऊर्जा बना रहा है तो क्या हुआ, अत्यधिक ट्राइग्लिसराइड बनाता है। और ट्राइग्लिसराइड वही क्या होता है, एक तरह से हमारे शरीर में मोटापा का रूप ले लेता है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाने के कारण। चलिए, और हम आप लोग को बताए थे चीज़, जो वसा जो होता है, वसा का पाचन जो होता है छोटी आंत में होता है। शुरू भी छोटी आंत में ही होता है, खत्म भी छोटी आंत में ही हो जाता है। पचने के बाद क्या होता है, वसा किस में बदलता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। तो यह क्या, जो रासायनिक सूत्र जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये ग्लिसरॉल का है। अगर यदि उसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, मोनोग्लिसराइड कहते हैं। यदि 2 को जुट गया तो उसको डाइग्लिसराइड कहते हैं। यदि 3 जुट गया तो ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। इसका मतलब ये पूरे को क्या कहा जाता है, ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है।
ट्राइग्लिसराइड को एक तरह से क्या बोला जाता है, सत्य वसा कहा जाता है। लगभग जितने भी वसा जो हम ग्रहण करते हैं वो लगभग किसमें बन जाता है, वो ट्राइग्लिसराइड में बन जाता है। ठीक है, यह दोनों जो जुट जो रहा है यहाँ पे दोनों जुट रहा है, कौन कौन, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो जुट रहा है, या किस बंधन के द्वारा जुट रहा है, या एस्टर बंधन के द्वारा जुट रहा है। आपको बताए थे ग्लूकोज जुटता था ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा, प्रोटीन जुटता था पेप्टाइड बंधन के द्वारा, और यह किसके वसा किसके द्वारा जुट रहा है, यह एस्टर बंधन के द्वारा जुट रहा है। और एक और चीज़ बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट किस में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है, प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पाया जाता है, एक्सटर्नल सिर्फ एक नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। ठीक है, उसके वसा में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है। देख लीजिए इसमें सब में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, उसके बाद और कुछ है नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सिमिलरली चीज़ है, दोनों क्या है, सिमिलरली चीज़ है, बस ये कि इसका पावर अधिक होता है, ये ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा देता है 1 यूनिट में, ये 1 यूनिट में कम अमाउंट में ऊर्जा देता है। ये दोनों का लगभग काम सेम है। चलिए उसके बाद हम बताए थे आपको कि वसा चलिए हम बताए थे कि वसा मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त वसा होता है, एक असंतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा में क्या बताते हैं, यह अधिक मात्रा में ट्राइग्लिसराइड का निर्माण करता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा का एक रूप है। इसका मतलब ट्राइग्लिसराइड का निर्माण कब होगा, जब ऊर्जा अधिक होगा, जिस ऊर्जा को हम खपत नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड बनेगा। यदि बहुत ज़्यादा ऊर्जा है जिसको खपत नहीं कर रहे हैं, क्या होगा, वो और अधिक ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। ठीक है, यदि कम मात्रा में ऊर्जा को खपत, जैसे कि बहुत कम मात्रा में बच जा रहा है ऊर्जा, तो वो कम ट्राइग्लिसराइड बनेगा। बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बच जा रहा है तो वो ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। तो ये संतृप्त वसा जो भी आप ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, ऊर्जा बच जाता है हमारे बॉडी में, तो किसका निर्माण करता है, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में या ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। ठीक है, और संतृप्त क्या होता है, कम मात्रा में ट्राइग्लिसराइड बनाता है ना, ऊर्जा इसमें भी बचता है लेकिन ज़्यादा नहीं बचता है। इसमें क्या होता है, ज़्यादा ऊर्जा बच जाता है। इस ऊर्जा को खपत करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये नॉर्मल भी मेहनत करेंगे तो ये ऊर्जा खपत हो जाएगा, लेकिन इसको खपत करने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या बोला जाता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होता है। इसमें डबल बॉन्ड मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है। हाइड्रोजन भी यह दर्शाता है कि देखिए एक तरह से हाइड्रोजन क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण का कार्य करता है। जिससे देखिए हम लोग का जो सूर्य जो होता है, सूर्य में क्या होता है, हाइड्रोजन, इसके कारण क्या होता है, उसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है, देखिए इसमें भी हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है, जिस कारण से इसमें ऊर्जा अधिक है। ऊर्जा अधिक है तो क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड अधिक होगा। सिमिलरली चीज़ है। ठीक है, क्या देखिए हाइड्रोजन अधिक होने से ऊर्जा अधिक मिलता है, इससे सही बात है। इसमें हाइड्रोजन की कमी होती है इसलिए ऊर्जा कम होता है। चलिए उसके बाद देखिए जो जंतु में पाया जाता है, ये संतृप्त जो होता है क्या आता है, जंतु में पाया जाता है। मतलब जंतु से जो भी चीज़ प्राप्त होगा उसमें क्या आता है, संतृप्त पाया जाता है। ठीक है, तो जंतु से हमको क्या क्या वसा के रूप में मिलता है, हमको घी मिलता है, दूध मिलता है, पनीर मिलता है, अंडा मिलता है, मछली मिलता है। सब किससे मिलता है, जंतु से मिलता है। इसमें क्या होगा, ऊर्जा अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, उसी तरह से यह असंतृप्त में क्या आता है, वनस्पति मतलब वन से प्राप्त या पौधे से जो प्राप्त होता है वह असंतृप्त में आता है। ऊर्जा तो उसमें क्या होता है, कम मिलता है। जैसे कोई भी तेल लीजिए, जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वह सरसों का हो, जैतून का हो, एक तरह से आप अलसी का तेल कह सकते हैं, मूंगफली का तेल कह सकते हैं, सब जो भी है, जितना भी तेल, सूर्यमुखी का तेल है, जितना भी तेल है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, यह असंतृप्त वसा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा कम होती है। ठीक है, और एक तरह से समझिएगा ध्यान से, एक और चीज़ भी देखना पड़ता है इसमें, टेम्परेचर भी एक मायने रखता है कि अगर यदि देखिए लगभग 20 डिग्री के आसपास या 22, 24 या 18, 19 जो भी टेम्परेचर हो, लगभग 20 के आसपास का टेम्परेचर पे अगर यदि कोई जम जा रहा है तो उसको हम संतृप्त में रखते हैं। यदि कोई नहीं जम पा रहा है तो उसको हम असंतृप्त में रखते हैं। जैसे देखिएगा नारियल तेल एक तरह से क्या है, वनस्पति है, वन से, पेड़ पौधे से प्राप्त है। तो पेड़ पौधा वाला सब इधर था, लेकिन नारियल तेल उधर काहे चल गया, काहे नारियल तेल क्या होता है, वो जम जाता है। लेकिन देखिए आपका ये जमता है, सरसों का तेल जमता है, नहीं जमता है। तो जो नहीं जमने वाला उसको इधर रखें, जो जम जाता है उसको उधर रखें। जैसे देखिए ये जो मछली है, मछली किसके इधर, संतृप्त में है, लेकिन ये मछली को क्या कहा जाता है, एक तरह से मछली का जो लीवर का जो तेल होता है उसको इधर रखा गया। क्यों, क्योंकि यह जमता नहीं है। याद ये भी रखिएगा कि 20 डिग्री पे क्या होता है, संतृप्त जम जाता है, या 20 डिग्री पे नहीं जमता है। तो अब हुआ क्या चीज़ में, देखिए ये बात तो अब कन्फर्म हो गया कि संतृप्त के पास क्या, असंतृप्त के पास इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, इसके पास हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अंतर दोनों में ही है ना, हाइड्रोजन की मात्रा कम है इसलिए ऊर्जा कम है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक है तो ऊर्जा अधिक है। अंतर मुख्य क्या चीज़ का है, हाइड्रोजन का है। एक चीज़ हम यह कह सकते हैं कि बाय द वे ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा काम करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है,
तो अगर यह क्या करेगा, ये जो असंतृप्त है एकदम हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ा देगा तो ऊर्जा नहीं बढ़ जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन की मात्रा को बढ़ाकर ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। यही चीज़ का तो इस्तेमाल पहले किया गया है। जैसे देखिए एक तरह से आप लोग नाम सुनेंगे डालडा, वनस्पति तेल का, वनस्पति घी का आप नाम सुने होंगे। हुआ क्या था कि जैसे देखिए कि जो पहले लोग हार्ड वर्क करते थे वो लोग क्या करते थे, घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अब ये हार्ड वर्क करते हैं तब कोई वसा खाइए, कोई फर्क पड़ने वाला आपके शरीर में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी ऊर्जा जितना भी अधिक क्यों ना ऊर्जा बनाए, हार्ड वर्क करने तो उसको आप खत्म कर देने तब आपको मोटापा आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा ही नहीं। ऊर्जा जो खपत नहीं कर पाते तब ना वो बढ़ना शुरू होता है। जो खेतों में काम करने वाले लोग हैं उसको क्या ग्लूकोज से क्या हो जाएगा उसके शरीर में, कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट तो 2 घंटा काम करेगा, उसका कार्बोहाइड्रेट का कहानी खत्म हो जाता है। उसके बाद कौन काम देता है उसको वसा काम देता है। ठीक है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, खेतों में काम करने वाले लोगों को घी का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके कारण क्या हो तो 8 घंटे 10 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगभग कंटिन्यू वह काम कर सकता है। तो पहले एक तरह से क्या हुआ कि घी का एक तरह से मांग ज़्यादा होने लगा। क्या लोगों को पता चला कि घी में ऊर्जा बहुत अधिक होता है, और जो अत्यधिक काम कर रहा है वो लोग सोच रहा था हम तो ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें कि घी की आवश्यकता है। लेकिन इसी चीज़ में क्या किया वैज्ञानिक सब, जब घी की मांग अधिक होने के कारण घी का क्या हुआ, मांग अधिक हुआ तो वो घट गया घी। ठीक ना, मात्रा उसका घटने लगा, जिसके कारण क्या किया कि घी की एक तरह से जो ना पूर्ति करने के लिए वो लोग क्या दिमाग लगाया, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा ही कम ना है वनस्पति तेल में, यदि एकरे में हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ा देंगे तो ऊर्जा अधिक हो जाएगा। इसी चीज़ को सोचते हुए उन्होंने क्या किया, जो भी वनस्पति तेल था, कौन सा और संतृप्त में था वनस्पति तेल, जो भी वनस्पति तेल था, वनस्पति तेल में कौन कौन आएगा आपका, सरसों का तेल आ जाएगा, एक तरह से जैतून, जो भी तेल है जिसके अंतर्गत आता है, ठीक ना, सूर्यमुखी का सबका। इसको क्या किया, वनस्पति तेल को हाइड्रोजन मिला दिया, ताकि उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम था तो उसमें हाइड्रोजन मिला दिया। ठीक है, अब हाइड्रोजन मिला देगा तो हाइड्रोजन की मात्रा इसमें बढ़ जाएगा तो ऊर्जा का बढ़ना तो तय है। और इस सभी क्रिया को जल्दी कराने के लिए क्या किया, उसमें निकेल मिला दिया। ठीक है, और इसको क्या किया, टेम्परेचर पे ला दिया। ठीक है, जिससे यह किस में कन्वर्ट हो गया, वनस्पति घी में, वनस्पति घी में बदल गया। ठीक है, यह वनस्पति घी में क्या होगा, ऊर्जा अब अधिक हो जाएगा। लेकिन यह क्या होता है कि यह आगे चल के बहुत ज़्यादा यह दिक्कत दिया वनस्पति घी। दिक्कत किस चीज़ में देता है अभी हम आपको आगे भी बताएंगे अभी तुरंत। ठीक है, ये किस प्रकार से दिक्कत देगा, लेकिन हाँ नॉर्मल समझ लीजिए कि यह जो वनस्पति घी किससे बना है, असंतृप्त वसा से बना हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ, इसी में एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि आपको जो हम बोले थे ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है, देखिए यदि आप खपत नहीं कर पा रहे हैं, जो भी ग्रहण कर रहे हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट वसा उसको खपत नहीं कर पा रहा है, बार बार बहुत बार इसका यूज़ करते हैं इसलिए ताकि आपको आपके माइंड में रहे। ठीक है, यदि आपको वसा का खपत नहीं कर पा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड आपके बॉडी में बढ़ेगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड यदि आपके बॉडी में बढ़ता है तो ये किसको बढ़ा देता है, या कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। या क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। अगर यदि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, यदि कोलेस्ट्रॉल भी साथ में बढ़ गया तो यह क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल शरीर के नुकसानदेह भी होता है और फायदेमंद भी होता है। तो अब हमको जानना यह है कि ट्राइग्लिसराइड तो समझ के, अब हमको जानना है कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, जो कि ट्राइग्लिसराइड से बढ़ने से क्या होता है नहीं होता वो जानेंगे। पहले जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है। चलिए देखिएगा ध्यान से, कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझेंगे क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल समझिएगा ध्यान से। यह पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है जिसका 75% हमारा शरीर बनाता है। अब देखिएगा ध्यान से, यह क्या है, यह पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ है। यह कैसा है, पीला कलर का है। यह कैसा चिपचिपा पदार्थ है, इसका क्या निर्माण क्या करता है, यह 75% निर्माण करता है। कौन, हमारा शरीर। अब नॉर्मल एक बात समझिएगा, यदि हमारा शरीर को, हमारा जो बॉडी है, जो भी चीज़ का निर्माण करता है अपने फायदे के लिए करता है, कोई भी निर्माण करता है अपने फायदे के लिए करता है। इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी है। ठीक है,
और उसके बाद जो नुकसान क्या वो बाद में बताएंगे, पहले समझ लीजिए कि ये फायदा क्या करता है हमारे शरीर के लिए। चलिए देखिए, इससे क्या क्या है, लाभ क्या है कोलेस्ट्रॉल से। पहला लाभ यह है कि यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। यह कोशिका, देखिए यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। यह कोशिका झिल्ली का निर्माण किस प्रकार करता है, इस चीज को हम देखते हैं अभी, रुकिए समझिएगा ध्यान से। यह जो कोशिका है, तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये जो कोशिका है ना, कोशिका के बाहर एक तरह से बाहर की तरफ, बाहर तरह से होता है, एक तरह से यहाँ पे चारों ओर से रहता है। और झिल्ली का काम क्या आता है जानते हैं, एक तरह से यह एक तरह समझ लीजिए बॉडीगार्ड का काम करता है। ठीक है, क्या चीज़ अंदर जाएगा, क्या चीज़ नहीं अंदर जाएगा, इसको सेलेक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। यह सिलेक्ट करता है कौन चीज़ अंदर जाएगा, क्या चीज़ अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, यह झिल्ली का काम होता है। यह झिल्ली को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, वसा और प्रोटीन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसी में किसका इस्तेमाल करेगा, इसमें वसा में कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल का यह निर्माण। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इसका निर्माण करने का काम करता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या पाया जाता है, लिपोप्रोटीन। क्या पाया जाता है, देखिए ध्यान से, लिपोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और लिपो मतलब की हुआ लिपिड्स, लिपिड्स मतलब क्या होता है वसा, प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ठीक है, इसका मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल किसका निर्माण किया, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। चलिए उसके बाद पहला ये हुआ, और दूसरा क्या करता है, दूसरा करता है यह पित्त का निर्माण करता है। चलिए पित्त क्या चीज है इसको हम समझेंगे। अरे फिगर हट गया। चलिए अब देखिए, जो पित्त का जो निर्माण करता है तो वो क्या है, देखिए पित्त क्या चीज समझिएगा। ये जो लीवर जो होता है ना, समझिए ध्यान से, ये जो लीवर है, लीवर के नीचे ये जो हरा कलर का है, ये हरा कलर का है ना, ये क्या है, पित्ताशय है। और उसके अंदर क्या जमा रहता है, पित्त जमा रहता है। यह पित्त क्या करता है, वसा को पाचन करता है, वसा को एक तरह से पचाता है। ठीक है, अब बना है पित्त में क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल किससे बना है, वसा से ही बना है, वसा से ही बना है, वसा को ही पचाता है। ठीक ना खुद में तालमेल बना के रखा हुआ है, खुद से खुद का काम कर पा रहा है। ठीक है, यह क्या करता है, एक तरह से वसा का पाचन का कार्य करता है। चलिए पित्त बनाने में सहायता प्रदान करता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। और तीसरा क्या चीज होता है, ये हमारे त्वचा में विटामिन डी के निर्माण प्रक्रिया को बढ़ाता है। बढ़ाता है, समझिएगा ध्यान से। हम लोग जो त्वचा में जो क्या आता है, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या आता है कि यहाँ विटामिन डी का जो निर्माण होता है त्वचा में, या कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है, उसको और अधिक मात्रा में एक तरह से विटामिन डी का निर्माण करवाता है। 3 प्रकार से फायदा हुआ, कोशिका झिल्ली का निर्माण कोलेस्ट्रॉल कराता है, उसके बाद क्या पित्त का निर्माण कोलेस्ट्रॉल कराता है, उसके बाद क्या चीज़ का निर्माण करवा रहा है, हमारे त्वचा में क्या होता है, विटामिन डी का निर्माण करवाता है। फायदा ये 3 तरह से हो गया। ठीक है, और नुकसान क्या चीज़ देता है, यह फायदा ये 3 हुआ, तो यह नुकसान क्या चीज़ कर रहा है, इस चीज़ को हम समझेंगे। चलिए वो लाभ हो गया, तो ये नुकसान क्या चीज़ देता है, ध्यान दीजिएगा। नुकसान क्या करता है कि यह धमनी को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। पहला
ब्लॉक करने से क्या होता है, देखिए ब्लॉक क्या कैसे करता है इस चीज़ को हम देखते हैं एक तरह से। देखिएगा, देखिए यह क्या होता है, धमनी, धमनी कह सकते हैं या एक तरह से रक्तनलिका कहेंगे, ठीक है, नस कह सकते हैं हम लोग। ये जो नस जो है ये सब क्या है, ये नस है, इसको ब्लॉक कैसे करता है बात भी ठीक है। देखिए ये क्या हो रहा है कि ब्लड आराम से जा रहा है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जो कि आराम से गमन करते रहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल करता क्या चीज़ है कि यह धीरे धीरे जाते जाते क्या करता है कि ये जो धमनी का दीवार, ये वाला जो दीवार है, ये इस दीवार में क्या था, चिपकना शुरू करता है। इधर से भी चिपक रहा है, इधर से भी चिपक रहा है। मेन रास्ता कहाँ से था, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। तो बात भी ठीक है, यदि रास्ता यदि चौड़ा हो तो आदमी आराम से आएगा जाएगा, ठीक है। और उसी बीच में क्या होगा, दोनों तरफ से क्या हो जाए, एक तरह से घेरा हो जाए या एक तरह से दोनों तरफ से भीड़ जमा हो जाए और छोटा रास्ता हो जाएगा, तो आने जाने में आदमी को दिक्कत होगा ही। उस वही प्रक्रिया इसमें होता है कि इधर से भी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और इधर से भी यहाँ तक कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। जो रास्ता यहाँ से यहाँ तक का था, अब रास्ता बचा यहाँ से यहाँ तक, और जाने में कठिनाई होता है। कठिनाई होने से क्या क्या चीज़ दिक्कत होता है आप देखते होंगे। एक तरह से जो मोटर से जो हम लोग क्या करते हैं, इसे पाइप के द्वारा ऐसे होता है ना, मोटर चलाते हैं, तो यदि पाइप को क्या कीजिएगा, दबाइएगा ना, तो उसका क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक ना। इससे क्या चीज़ होता है कि मोटर पे भी असर पड़ता है। मोटर जितना प्रेशर से डाल रहा है, इसका उल्टा प्रेशर उस पर भी पड़ता है और यदि प्रेशर तेज होता है, प्रेशर का बढ़ना भी यहाँ पे कारण होता है, ठीक है। अगर यदि यहाँ से ब्लड जो आराम से जा रहा था वो जाना एक तरह से कम होगा, दिक्कत होगा, कठिनाई होता है, इसको क्या किया जाता है, ये जो ब्लड जो जा रहा है, हृदय क्या करता है, उसको पंप करता है, धकेलता है जोर से, और यहाँ आकर क्या हो रहा है, रुकाव हो रहा है। इधर से धकेल रहा है, यहाँ रुक रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, हृदय पे भी असर पड़ेगा। क्या जितना पावर से धकेल रहा है उतना पावर से वो जा नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि हार्ट काम करना क्या करता है, बंद कर देता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। हार्ट अटैक मतलब हार्ट टूट नहीं जाता है, ठीक है। हार्ट क्या करेगा, इस स्थिति में काम करना बंद करेगा। पहला ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि यह जो इस तरह से जो इसको घेराबंदी हुआ है, जो रुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, इसका प्रेशर बढ़ता है। आपको हम बोले थे पाइप यदि दबा दीजिएगा तो पानी का फोकसिंग बहुत दूर तक जाता है, क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। इससे क्या होता है कि अगर यदि आपको कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में यदि अधिक जमा हो रहा है, आपके अथी में रक्त नलिका में जमा हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। किसका प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता है, इससे क्या आता है, बढ़ता है। यह क्या होगा, धमनी को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। और क्या होता है, तीसरा क्या चीज़ होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये तीन समस्याएं आती है। क्या हो जाता है कि धमनी के ब्लॉक होने से क्या हो जाएगा कि हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाएगा, और क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो कि फ़ायदा करता है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल क्या है, नुकसान करता है। हमको बताया, फ़ायदा भी बताया, उसका नुकसान भी बताया। तो समझिएगा ध्यान से, इस आधार पर जो है फ़ायदा नुकसान के आधार पर कोलेस्ट्रॉल को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल जो है कोलेस्ट्रॉल जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है क्या, एलडीएल है, और दूसरा क्या है, एचडीएल है। या एलडीएल क्या है, एलडीएल का फुल फॉर्म यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या आता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब क्या होता है, कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन। या हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन मतलब क्या होगा, अत्यधिक घनत्व वाले लिपोप्रोटीन। ठीक है, या लिपोप्रोटीन क्या है, हम आपको बताए थे, या लिपिड्स और क्या है, वसा और प्रोटीन का मिला जुला रूप है।
ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्या करना है, एक तरह से यह फायदा नुकसान किस प्रकार से देता है इस चीज़ को हम समझेंगे यहाँ पे। यह जो एलडीएल जो होता है, यह एलडीएल क्या करता है, यह देखिए कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, देखिए समझिए ध्यान से। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, दो तरह का होता है। एक कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि जाते वक्त क्या आता है, धमनी के दीवारों से चिपकता है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल क्या आता है कि आते वक्त क्या होता है कि जितना भी कोलेस्ट्रॉल है ना, इसको इस सब को क्या करता है, हटाता है। इधर से जाते वक्त क्या होगा, एक चिपकता है, जो जाते वक्त जो चिपकता है वो कौन होता है, एलडीएल होता है, ठीक है। उधर से आते वक्त जो भी चिपका हुआ है उस सबको क्या करता है, उसमें अंदर प्रवेश कर करके उसको क्या करता है, एक तरह से नहीं होता है कि कुछ सामान से तरह से हटाने का काम करता है उसको। तो एक तरह से क्या होता है, यह एचडीएल जो होता है क्या करता है, जब उधर से रिटर्न होता है तो उस समय क्या करता है, ये सब जो ब्लॉकेज होता है उसको हटाते हुए चला जाता है। तो यह क्या करता है, लीवर से क्या होता है, ये हमारे अंग की ओर जाता है, लीवर से क्या होगा, अंग की ओर जाएगा, या पूरे बॉडी के अंग से क्या होता है, एचडीएल लीवर की ओर आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो एलडीएल जो है, एलडीएल वाला हम ग्रहण करेंगे तो वह क्या करेगा, हार्ट अटैक की समस्या को बढ़ाएगा। एचडीएल क्या करेगा, हार्ट अटैक की समस्या को कम करता है। हार्ट अटैक की समस्या किसके कारण, इसके जमाव के कारण होता है, उस जमाव को यह कम करता है और उस जमाव को यह क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। चलिए ये देखिए, यह एलडीएल क्या करता है, यह धमनी के दीवारों को ब्लॉक करता है। और यह क्या करेगा, उसके ब्लॉकेज को क्या करेगा, हटाएगा। यह को देखिए, यह क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है, उसके ब्लॉकेज को यह क्या करता है, हटाता है। जो भी ब्लॉक है उसको क्या करेगा, वो हटाएगा। पहला काम एक तरह से है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एलडीएल नुकसानदेह है और एचडीएल क्या है, फायदेमंद है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो एलडीएल है इसको हम कहते हैं, यह इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसे बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। क्या है कि ये बुरा है, एक तरह से नुकसानदेह है कहा जाता है। इसको एक तरह से इंग्लिश में क्या आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, इंग्लिश में बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। चलिए, हो सकता है उधर नहीं दिख रहा, ठीक है। कभी कभी बोर्ड भी ट्रेन जो है ना, चलिए इसको क्या कहेंगे हम, बुरा कोलेस्ट्रॉल कहेंगे, और उसको क्या कहेंगे, अच्छा। क्यों बुरा इसलिए कह रहे हैं कि यह क्या कर रहा था, एक तरह से यह हार्ट अटैक की समस्या को बढ़ाता है। यह हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर समस्या को बढ़ाता है। यह हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर की समस्या को कम करता है। कम करता है, ठीक है,
ठीक है। देखिए ये जो हार्ट अटैक की समस्या जो बढ़ाता है ना, इस रोग का जो नाम कहा जाता है, इसको एक तरह से हिंदी में हम लोग कहते हैं धमनी काठे नेरिया कहते हैं। मतलब धमनी को क्या करता है, वो कठोर करने लगता है। एक तरह से कठोर इसलिए करता है, नॉर्मल एक चीज़ समझिएगा, जो एक तरह से ये पाइप है, एक तरह से क्या था ये एक तरह से क्या था, ये पाइप था। अब जहाँ पाइप है पूरा, तो बीच से दाबेंगे वो चिपक जाएगा, वो चिपकेगा। हम लोग के नस क्या आता है, दाबते क्या होता है, चिपक जाता है। लेकिन वही बीच में यदि वो जब भर जाएगा, कोई भी चीज़ यदि भरता है तो वो इतना दबाएंगे तो उतना चिपकेगा नहीं, वो क्या होगा, धीरे धीरे कठोर हो जाता है। इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, धमनी काठे नेरिया। ठीक है, या उसको इंग्लिश में कहेंगे कि एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, इसमें धमनी काठे नेरिया, काठे नेरिया। ठीक है, चलिए अब चौथा एक तरह से हो गया। ठीक है, अब अल्डियल है, एक एचडीएल है। क्या अब भोजन या क्या करता है, हमारा बॉडी लगभग दोनों बनाता है, बॉडी ही ज़्यादा बनाता है। क्या कोलेस्ट्रॉल 75% बना रहा है, तो अल्डियल एचडीएल भी क्या करता है, बॉडी बनाता है। लेकिन हाँ, हम क्या खाएंगे, 25% जो क्या होता है कि हम भोजन से ग्रहण करते हैं उससे बनता है। तो हम कौन सा चीज़ खाते हैं तो अल्डियल बनता है, कौन सा चीज़ खाएंगे तो एचडीएल बनेगा, इस चीज़ को देखते हैं। तो जो जितना भी संतृप्त है, संतृप्त जो वसा है, ये अल्डियल जो है कौन बनाता है, या संतृप्त वसा बनाता है। क्यों? क्योंकि में ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसके कारण क्या बनाएगा, अल्डियल। नुकसान देखिए, ऊर्जा की मात्रा अधिक है तो क्या होगा, एक तरह से हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। तो नुकसान वाला कौन है, हमारा अल्डियल है नुकसान वाला। एचडीएल क्या है, फायदा वाला है। तो जो ऊर्जा की मात्रा अधिक है, जो नुकसान पहुंचाएगा, तो कभी भी नुकसान की तरफ ही आएगा। इसलिए संतृप्त वसा किसके अंतर्गत आता है, अल्डियल के अंतर्गत आता है, या संतृप्त वसा से प्राप्त होता है। यह संतृप्त वसा से प्राप्त होगा, तो यह किससे होगा, यह असंतृप्त वसा से प्राप्त होगा। वसा से प्राप्त होता है। ठीक है, असंतृप्त वसा का आपको उदाहरण हम बताए थे आपको। घी हो गया, एक तरह से दूध हो गया, या दूध से बना जो भी चीज़ है वो सब हो गया, अंडा हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आता है, क्या कि संतृप्त वसा किस में पाया जाता है, जंतु वसा में पाया जाता है। और इसके अंतर्गत कौन आएगा, पादप वसा आएगा। पादप वसा में कोई तेल आ गया, जैसे कोई भी सरसों का तेल हो गया, ठीक है, अलसी का हो गया, ठीक है। और जैसे एक तरह से और ले सकते हैं इसमें सूर्यमुखी का तेल, ठीक है, सूर्यमुखी का तेल आ गया। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, यदि आप जंतु वसा ग्रहण कीजिएगा तो वह क्या होगा, संतृप्त वसा। संतृप्त वसा में क्या पाता है, जंतु वसा पाता है। और यह क्या करता है, संतृप्त वसा किसको बढ़ाता है, अल्डियल को बढ़ाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो संतृप्त वसा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से, यह अल्डियल को कौन बढ़ाता है, एचडीएल को कौन बढ़ाता है, ये तो समझ में आ गया है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे है कि चलिए उसके बाद यह जो एलडीएल जो होता है, यह एलडीएल को बढ़ाने का काम कौन करता है। आप ट्रांस फैट का नाम सुने होंगे, रिफाइन का नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तभी बताएंगे क्या चीज़ होता है, ट्रांस फैट क्या होता है, रिफाइन क्या होता है। और एक तरह से आपका एक रेनसीड ऑयल या रेनसीड वसा, ठीक है, ये तीनों क्या करता है, आपके एलडीएल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है कौन, ओमेगा 3। या ओमेगा 3 के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ओमेगा 3 या एचडीएल को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एचडीएल को बढ़ाएगा, आपको एक चीज़ बताइए, जो एचडीएल को बढ़ाएगा वह क्या करेगा, वह हार्ट अटैक की समस्याओं को कम करेगा। हार्ट अटैक की समस्या उससे कम होगी। लेकिन जो एलडीएल को बढ़ाएगा वो हार्ट अटैक को बढ़ाएगा, वो हार्ट अटैक के साथ साथ क्या होगा, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएगा। दोनों सिस्टम्स को दिक्कत करता है। और यह जो ट्रांस फैट, रिफाइन और रेनसीड वसा जो होता है, यह कैंसर का भी कारण बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एलडीएल को हम ना ले तो ज़्यादा बेटर ही है। ठीक है, पहले अब हम समझेंगे यह ट्रांस फैट क्या है। ट्रांस फैट इसका मतलब क्या, ट्रांस मतलब क्या है, रूपांतरित वसा। ठीक है,
रूपांतरित वसा के बारे में हम आपको बताए थे, समझिएगा ध्यान से, एक फिगर के थ्रू हम बताना चाहेंगे इस चीज़ पे। देखिए ट्रांस फैट क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए ये दोनों चीज़ आपका आ गया, ये दोनों चीज़ के बारे में हम बारी बारी से समझेंगे। पहले अभी तत्काल हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए ट्रांस फैट क्या चीज़ है कि यह जो हम लोग का जो वनस्पति घी है ना, ये ट्रांस फैट है। ये देसी घी मतलब क्या हो गया, ये हमारे जो एक तरह से जो क्या होता है डायरेक्ट जंतुओं से जो प्राप्त होता है यह देसी घी, ठीक है। यह क्या होता है कि ये ट्रांस फैट के अंतर्गत ये नहीं आते, क्या कि डायरेक्टली हमको यह घी मिल जाता है, क्या दूध से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह जो वनस्पति घी जो होता है इसको बनाया जाता है कैसे, हम आपको बताए थे। जो वनस्पति तेल होता है उसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम होती है, उसी में क्या करते हैं हाइड्रोजन की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं निकेल की उपस्थिति में, तो क्या बन जाता है वनस्पति घी बन जाता है। इसका मतलब जो यह वनस्पति घी किससे बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। क्यों, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही वनस्पति तेल आता है, और उसी वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाया जाता है, ठीक है। यह जो एक तरह से आप डालडा जो देखते हैं, डालडा क्या एक कंपनी है, ठीक है। एक तरह से वो क्या बनाता है, वनस्पति घी बनाता है। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो भी हम कोई भी तेल से बना हुआ कोई भी चीज़ जो हम ग्रहण करते हैं वो क्या होना चाहिए, ट्रांस फैट फ्री, जिसमें कि ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए। आपको हम एक उदाहरण दिखाना चाहते हैं एक तरह से, देखो तो दिख रहा है उदाहरण एक तरह से। यह बिस्किट है पतंजलि का, इसमें किधर से दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, देखिए ट्रांस फैट फ्री, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ट्रांस फैट फ्री, ठीक है। इसका मतलब अगर ट्रांस फैट फ्री आप इस्तेमाल करते हैं उससे क्या हो जाएगा, आपके शरीर में क्या होगा कि एलडीएल की मात्रा को बढ़ाने का काम वो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कम करने का काम करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को ट्रांस फैट नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और एक तरह से एक और चीज़ हम बताए थे इसमें कि जो रेंसिड ऑयल मतलब क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। रेंसिड ऑयल क्या चीज़ है, देखिए जो भी वसा होता है ना, अगर यदि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा अगर उसमें बढ़ती है तो वसा क्या करता है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वह क्या होता है, खराब हो जाता है। जैसे हम लोग ये सरसों तेल है, ठीक है, ये शुद्ध है, फ्रेश ऑयल है, ये क्या है, रेंसिड ऑयल है। अंतर क्या है, सरसों तेल कितना शुद्ध है, शुद्ध अवस्था में इस तरह से दिख रहा है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या होता है, यह खराब हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेंसिड ऑयल कहते हैं। और रेंसिड ऑयल क्या चीज़ को और कहते हैं, जिससे एक तरह से आप समोसे खाते हैं, एक तरह जो भी कचौड़ी खाते हैं, वो क्या होता है, अगर यदि उस समोसे को पहली बार जिसे तेल में डाल करके उसको फ्राई किया जा रहा हो, एक बार यदि कोई समोसा किसी तेल में एक बार फ्राई हो जाता है, उसके बाद उस तेल को आप चेंज कर दे रहे हैं दूसरे समोसे के लिए, तो आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर यदि उसी तेल में बार बार कई समोसे को एक तरह से उसमें फ्राई किया जा रहा हो तो क्या होता है, धीरे धीरे बासी हो जाता है। रेंसिड का मतलब होता है बासी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि रात की रोटी को सुबह हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि क्या होता है, रात का रोटी सुबह क्या होता है, बासी हो जाता है। उसी तरह से क्या होता है, ये जो तेल जो होता है बार बार एक ही तेल में हम लोग क्या करते हैं, दुकान वाला छाँक करके देता है, हम लोग उसको बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन नहीं, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो तेल बासी हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। और रेंसिड ऑयल क्या चीज़ का निर्माण करता है, वो एलडीएल का निर्माण करता है। उससे क्या होगा, हार्ट अटैक की समस्याओं को वह बढ़ाता है, और वह क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आइए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि बार बार एक ही तेल में छके हुए कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह क्या हो जाता है, वह रेंसिड ऑयल हो जाता है, मतलब वो तेल वह क्या होता है, वो खराब हो जाता है। और तीसरा एक तरह से आप सुने होंगे रिफाइन तेल का। देखिए रिफाइन तेल भी जो है वनस्पति तेल से ही बनता है। वनस्पति तेल मतलब माइंड में एक बात फिक्स कर लीजिए कि वह तेल सरसों का होगा, वह तेल सूर्यमुखी का होगा, वह तेल अलसी का होगा, वह तेल हो सकता है आपका मूंगफली का होगा। इन सब तेलों को क्या करता है, ये सब क्या वनस्पति तेल के अंतर्गत आता है।
और उसी से रिफाइन भी बनाया जाता है, उसी से आपका ट्रांस फैट भी बनाया जाता है। इसके बारे में तो बता दिए थे। ये रिफाइन किस प्रकार से बनाता है, उस तेल में क्या करता है, एक तरह से उसमें केमिकली रिएक्शन करवाई जाती है, केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और उसको क्या करता है, बहुत अधिक ताप पर उसको गर्म किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वह वनस्पति तेल का जो भी पोषक तत्व क्या होता है, वह क्या होता है, लगभग नष्ट हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि वह भी क्या करता है, एलडीएल, एक तरह से एलडीएल टाइप्स का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका निर्माण करने लगता है। ठीक है, तो अतः एक तरह से इसका मतलब यह निष्कर्ष निकलता है कि यह तीनों का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांस फैट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी क्या होता है, एलडीएल को बढ़ाएगा। रिफाइन तेल जो होता है, क्योंकि अत्यधिक तापमान पर वनस्पति तेल को गर्म करके और उसमें विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों को मिला करके रिफाइन तेल बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका पोषक तत्व सब खत्म हो जाता है और वह क्या करता है, आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। रेंसिड वसा यानी बासी वसा है, यह भी एलडीएल को बढ़ाने का काम करता है, जिसके कारण क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये तीनों प्रकार की चीज़ों से हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए, इसका इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए। चलिए, अब ये ओमेगा 3 क्या चाहिए होता है, वो बोला जा रहा है कि ओमेगा 3 यह एचडीएल को बढ़ाता है। देखिए, ओमेगा 3 के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन कौन से एक तरह से पोषक तत्व आएंगे, उसके बारे में हम समझते हैं ध्यान से। देखिए, ओमेगा 3 के अंतर्गत जितने भी असंतृप्त वसा है, ठीक ना, सब आता है ओमेगा 3 के अंतर्गत लगभग। और उसमें से क्या आता है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, वह पाया जाता है अलसी में। सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, आपका अलसी में। उसके बाद किसमें, सूर्यमुखी में पाया जाता है। लगभग सब में, जितने भी असंतृप्त वसा सब में पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि किसी को यदि हृदय रोग होता है, यदि हार्ट अटैक की समस्याएं होती है, तो डॉक्टर उसको क्या चीज़ खाने के लिए कहता है, किस तेल का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, तो वो अलसी का कहता है। ये अलसी क्या चीज़ है, इसको हम बताए भी थे और एक दो बार और देख लीजिए। यह अलसी है ये वाला, ठीक है। इस प्रकार का पौधा है, तो गांव के जो भी बच्चे होंगे वो तो इसको देख करके समझ गए होंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ करके जैसे इस पर लट्टू नचाता है ना, उसी तरह से इसे घुमाने का काम करते थे इसको। ये इसका क्या है, बीज जो इससे निकलता है, ये सब क्या है, इसका बीज है, ठीक है। अलसी, इसको किताबी नाम एक से अलसी है, कहीं इसको तीसी कहा जाता है, हम लोग के क्षेत्र में इसको चिकना कहा जाता है। चिकना एक तरह से इसमें क्या, हम लोग क्या करते थे, रोटी में मिला के इसको खाने का काम करते थे। एक तरह बहुत तरह से इसका जो फूड है, बहुत तरह से निर्माण होता है, जो कि बहुत अच्छा लगता है इसका खाने में। तो उसके बाद देखिएगा, यह जो आपका है सूर्यमुखी का तेल, ठीक है। सूर्यमुखी इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये सूर्यमुखी, सूर्य की ओर मुख करके हमेशा यह रहता है, ठीक है। तो यह सूर्यमुखी तेल जो है, इसका भी जो तेल निकलता है, यह भी क्या करता है, हार्ट अटैक के रोगी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है, जो भी हार्ट का पेशेंट है उसको क्या कहता है, उसको आप ओमेगा 3 का सेवन कीजिए। ओमेगा 3 में तो उसके अंतर्गत जो भी चीज़ आ रहा है उसका सेवन कीजिए। उसके अंतर्गत कौन कौन सबसे ज़्यादा आ रहा है, ये अलसी आ जा रहा है आपका, और ये क्या आ जा रहा है, सूर्यमुखी आ जा रहा है। और ऐसा है ना कि जितने भी असंतृप्त है, मूंगफली का भी आएगा, इसमें आ जाएगा आपका उसके बाद आपका जो सरसों का तेल है उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। चलिए, ये तो लगभग कंप्लीट हो चुका है आपका कि एलडीएल क्या चीज़ कर रहा है, एचडीएल क्या चीज़ कर रहा है। ये भी आप कंफर्म हो चुके होंगे कि एलडीएल आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, एचडीएल आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो लगभग वर्णन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक तरह से ये पता करेंगे कि अभी तक देखिए, वसा से क्या बना था, वसा का अत्यधिक मात्रा से क्या हुआ था, आपका कथी ट्राइग्लिसराइड बना था। ट्राइग्लिसराइड के अधिक होने से क्या बढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एक एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यह शरीर में क्या चीज़ का निर्माण करता है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो निर्माण होता है वह क्या करता है, हमारे धमनियों में ब्लॉकेज करता है, और एचडीएल क्या करता है, उस ब्लॉकेज को हटाता है। एलडीएल किसके कारण होता है, किसमें पाया जाता है, एक तरह से संतृप्त वसा में पाया जाता है। एचडीएल किसमें पाया जाता है, असंतृप्त वसा में पाया जाता है, ठीक है। और एलडीएल को बढ़ाने का काम कौन कौन करता है, एक तरह से ट्रांस फैट, रिफाइन और क्या रेंसिड वसा एलडीएल को बढ़ाने का काम करता है, और ओमेगा 3 या क्या करता है, एचडीएल को बढ़ाने का काम करता है। एक और चीज़ जान लीजिए, अगर यदि जो भी व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिगरेट पीते हो या गांजा जो भी पीते हैं, उससे क्या चीज़ होता है, नॉर्मल समझिएगा ध्यान से, कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी, ब्लड के अंदर जितना भी ग्लूकोज गया हुआ है, उस ग्लूकोज को तोड़ने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। अगर यदि आप धूम्रपान करते हैं तो उससे क्या चीज़ होता है कि आपके अंदर
ऑक्सीजन क्या होता है, फेफड़ा के नुकसान, जिसे आप धूम्रपान करते हैं उससे क्या होता है, फेफड़े में उपस्थित जो एल्वोलाई होता है, जो एक तरह से क्या करता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का काम करता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आने का काम, जो वहाँ पे चेंजिंग जो होता है वह क्या होता है, नष्ट होता है। नष्ट होने से क्या होता है कि ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर प्रवेश ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाता है। अगर यदि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन ही है जो कि ग्लूकोज को तोड़ता है। जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कम जाएगा तो ग्लूकोज टूटेगा नहीं। जब ग्लूकोज आपकी बॉडी में नहीं टूटेगा तो वह ग्लूकोज क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जमा होगा। जमा होगा किस रूप में जमा हो जाएगा, वही ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होगा। ट्राइग्लिसराइड के रूप में जमा होगा तो वह क्या करेगा, आपके शरीर में मोटापा लाएगा। मोटापा लाएगा तो आपको पता ही है, जितने आप अत्यधिक मोटे होते जाएंगे उतना आपके शरीर में क्या होगा, LDL की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, आपको हार्ट अटैक की समस्याएं ज़्यादा होगी। ठीक है, धूम्रपान यदि कोई कर रहे हैं, और एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से, इसमें यदि आप चाह रहे हैं कि HDL आपकी बॉडी में बढ़े तो उसके लिए HDL तो फायदेमंद है ही, तो HDL बढ़ाने का उपाय क्या चीज़ है। यदि फर्स्ट उपाय उसका क्या करते हैं, करना चाहते हैं तो क्या होगा, धूम्रपान आपको छोड़ना पड़ेगा। धूम्रपान का सेवन ना करें, पहला। दूसरा क्या होगा कि नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम कीजिएगा तो इससे क्या होगा, आप कैलोरी जो भी आपके शरीर में जो ऊर्जा बन रहा है उसको ज़्यादा नष्ट कर पाइएगा। अगर यदि ऊर्जा को यदि आप नष्ट कर दे रहे हैं तो आपको कोई तरह की दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, मुख्य रूप से ये दो चीज़ पे ध्यान रखिएगा। यदि आपको हार्ट अटैक की समस्याएं आ रही है तो क्या कीजिए, धूम्रपान को एकदम उसी समय छोड़ दीजिए, पहली बात। उसके बाद क्या, नियमित व्यायाम कीजिए, और उसके बाद क्या होगा कि ओमेगा 3 से रिलेटेड जितने भी तत्व है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। चलिए, अब हमको चले ध्यान से, अब लास्ट टॉपिक आप लोग का बचा है इसमें, वसा से फायदा क्या है। ठीक है, फायदा क्या है या वसा से लाभ क्या है। ठीक है, इसके बारे में यदि हम देखेंगे वसा से क्या फायदा, वसा से क्या लाभ है, तो हम पहला इसका हम एक करेंगे, यह जो होता है यह हमारे शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए यह किस प्रकार हमारे शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो समझिएगा ध्यान से, इस फोटो में देखिएगा। ठीक है, यह क्या है, इसके शरीर में क्या वसा की मात्रा बहुत अधिक है, क्या बहुत ज़्यादा मोटा है, इसके शरीर में बहुत ज़्यादा वसा है। यदि हम इसको बाय में, ठीक है, बाहर से हम प्रहार करते हैं और इसको हम बाहर से प्रहार करते हैं, बताइए इसके इस चेस्ट के अंदर क्या है, हृदय है। इसके चेस्ट के अंदर क्या है, फेफड़ा है। इसके भी चेस्ट के अंदर क्या है, हृदय है, फेफड़ा है। आप खुद आकलन कर सकते हैं। इसको उतना ही जोर से प्रहार करेंगे, पता चलेगा कि हृदय और फेफड़ा पीछे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इस पे असर ना के बराबर करेगा। वसा यही कार्य करता है, आपके शरीर के अंदर का जितना भी कोमल अंग है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। सबसे पहला काम, देखते हैं सुनते होंगे कि हाथी को ढेला मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथी के शरीर में वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। पहला काम वसा का तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा चीज क्या करता है, यह ऊर्जा का भंडार। हाँ, ऊर्जा का तो भंडार है ही। जो आदमी ज़्यादा मोटा है उसमें क्यों मोटा है वो, क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा बहुत अधिक हो गया था। वह ऊर्जा किस में बदल गया था, ट्राइग्लिसराइड में बदल गया था। वह ट्राइग्लिसराइड किस में बदल गया था, मोटापा में बदल गया था। इसका मतलब जो आदमी मोटा है उसमें ऊर्जा तो बहुत अधिक है ही। वह मोटा है, इसका मतलब क्या है, उसमें अधिक बहुत ज़्यादा वसा है, जिसको हम क्या कहते हैं, चर्बी कहते हैं। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होता है, उसके शरीर में क्या ऊर्जा की मात्रा क्या होता है, बहुत अधिक होता है। जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसके पास ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होता है, बस वो खपत नहीं कर पा रहा है। उसको खपत नहीं करेगा तो क्या होगा, और ऊर्जा अधिक होते जाएगा और वह मोटा होते जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्या चीज करता है, इसके बारे में आपको बताए थे, यह कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है।
हम बताए थे इसमें जो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से है, वसा से आया था ना। कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताए थे, वह क्या करता है, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। तो क्या होगा, वसा भी क्या करेगा, कोशिका झिल्ली का निर्माण करता है। चलिए उसके बाद क्या करता है, यह हार्मोन का निर्माण करता है। समझ लीजिएगा ध्यान से, जो हार्मोन जो होता है ना, जैसे कुछ हार्मोन प्रोटीन निर्माण करता है, कुछ हार्मोन वसा निर्माण करता है। ठीक है, जो वसा जो निर्माण कर रहा है उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, और जो प्रोटीन निर्माण कर रहा है उसको पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन है, जब हार्मोन चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे हम कि कौन कौन सा हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है, कौन कौन सा हार्मोन जो कि पेप्टाइड हार्मोन्स है। और हार्मोन क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भी रासायनिक प्रक्रिया हो रहा है उसको संतुलित करने का काम कौन करता है, हमारा हार्मोन करता है। और जो हमारे शरीर का जो फिजिकल प्रक्रिया है, जैसे हमारा हाथ यहाँ है, हम यहाँ तक उठाए, किस आधार पे उठाए, तो ये जो एक्टिविटी जो होता है, बाहरी एक्टिविटी जो देख रहे हैं, यह क्या करता है, न्यूरॉन्स करता है, हमारा मस्तिष्क करता है। डिसीजन लेने का काम मस्तिष्क करता है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया जो हो रहा है उसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, यह हार्मोन करता है। इस हार्मोन्स को बनाने में वसा कारगर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, यह उष्मारोधी होता है, उष्मारोधी होता है। उष्मारोधी होता है इसका मतलब क्या, उष्मा का विरोध करता है। नॉर्मल एक बात समझिएगा, हम आपको एक रिएक्शन बताए थे, बहुत बार बता चुके हैं, याद हो गया होगा लगभग आपको, कि जैसे देखिए C6H12O6, यह क्या है, ग्लूकोज है। यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, जल बनाया था, ATP के रूप में ऊर्जा बनाया था। अब प्लस में क्या बनाया था, यहाँ पे उष्मा बनाया था। क्या बनाया था, प्लस में उष्मा बनाया था। तो अब हुआ क्या चीज़, देखिएगा समझिएगा ध्यान से, ये सब चीज़ तो ये सब कुछ समझा चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा जो एक तरह से ये रिएक्शन के ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज को तोड़ने के बाद यह जो उष्मा जो बनता है, ये कहाँ बन रहा था, हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं में बन रहा था। अब वो उष्मा कहाँ जाएगा, उसमें हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है, तो वह क्या होता है, शरीर से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन ये जो वसा का जो लेयर होता है, या त्वचा में वसा का जो लेयर होता है, अगर यदि वसा का लेयर आपके शरीर में ज़्यादा होगा तो वह बॉडी के अंदर का उष्मा क्या होगा, ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, यही कारण होता है कि देखिए महिलाओं में क्या होता है, वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका बॉडी जो होता है अंदर से हीट ही होता है। यही रीज़न होता है कि उसको ठंड में क्या होता है, उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगता है, हम लोग की तुलना में उसको बहुत कम ठंड लगता है। देखते होंगे ऐसे शादी विवाह में देखते होंगे कि जो उसका हस्बैंड जो होता है बहुत कोट वोट एक तरह से वो स्वेटर वेटर पहन के चलता है, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है सिर्फ एक साड़ी पहन के पूरा एक रात बिता लेती है, किसी भी फंक्शन में पूरा कोई दिक्कत उसको नहीं होता है। कारण यह होता है कि उसके शरीर में वसा की मात्रा अधिक होती है। उसके शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसके दौरान ये जो उष्मा जो बना था वह उष्मा बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण क्या होता है, अंदर से उसका बॉडी गर्म रहता है। लेकिन हम लोग में क्या होता है कि हम लोग में प्रोटीन अधिक होता है, वसा कम होता है, प्रोटीन अधिक होता है। अब प्रोटीन से क्या होता है, उसमें आदान प्रदान हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर का जो गर्मी जो होता है प्रोटीन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जो गर्मी है वो बाहर निकल गया तो अंदर तो गर्मी उतना बचा नहीं। अभिक्रिया तो ये हम में भी होता है और महिलाओं में भी होता है, सेम होता है बात, लेकिन उसमें वसा जो होता है वो अंदर से अंदर की गर्मी को बाहर आने नहीं देता है। हम लोग का प्रोटीन होता है वो क्या होता है, अंदर की गर्मी को बाहर ले आता है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को ज़्यादा ठंड लगता है। चलिए या विटामिन A, D, E, के इसमें विटामिन A, D, E और के घुलनशील होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी विटामिन है क्या है, A, D, E और के जो विटामिन है यह क्या होता है, यह वसा में घुलनशील होता है।
ठीक है। इसके बाद विटामिन बताएंगे, उसमें हम बताएंगे किस प्रकार से घुलनशील होता है। और बी और सी क्या होता है, वह जल में घुलनशील होता है। ए डी ई के क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। वसा का एक तरह से यहाँ तक आने के बाद क्या होता है, वसा का आज चैप्टर पूर्ण रूपेण क्लियर हो चुका है। 2 दिन बचेगा प्रोटीन इसका विटामिन का, उसके बाद आपका पोषण चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका चलेगा पाचन तक चलेगा। ठीक है। जो भी आपको जैसा भी कोई भी डाउट लगता हो वो चीज़ के लिए आप पूर्ण रूपेण, इसमें आपका एक तरह से नंबर भी दिया गया है, उस नंबर से मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है। जय हिंद।